बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, 1960 के दशक में लड़कियों के स्कूल में होते थे, तो इसका सही उत्तर है बी, स्कूल के बीचों बीच एक आंगन होना। प्रश्न 2, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को महसूस करता है, तो इसका उत्तर है बी, अवमूल्यित। प्रश्न 3, कानून के अनुसार कितनी महिला कर्मचारियों की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देनी होती है? इसका सही उत्तर है सी, 30 से अधिक। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। सामोआ। बी, हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समानता। सी, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई नहीं करता भेद। डी, प्रायः महिलाओं के काम को के रूप में जाना जाता है दोहरे बोझ। ई, हरमीत अपना काम छोड़कर पर चली गई हड़ताल। प्रश्न 5, 1960 के दशक में लड़कियां किस प्रकार के स्कूल जाती थी? उत्तर, 1960 के दशक में लड़कियां समूह में सकरी गलियों से स्कूल जाती थी। उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। प्रश्न 6, सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से क्या कार्य कराए जाते थे? उत्तर, सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चे बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाते हैं और बाहर के कार्य सीखने लगते हैं, जैसे मछलियां पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि। प्रश्न 7, आप अपने घर में कौन कौन से कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं? उत्तर, हम अपने घर में साफ सफाई करना, बर्तन धोना, छोटे बच्चों एवं बुजुर्गों की देखभाल करना, पानी भरना आदि कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। प्रश्न 8, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण था। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप समूह के बच्चों का छोटे बच्चों की देखभाल करना व घर के काम, मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि अलग अलग कार्य सिखाए जाते थे, इसलिए वह स्कूल नहीं जाते थे। प्रश्न 9, 1960 के दशक में लड़के एवं लड़कियों के स्कूलों में क्या भिन्नताएं थी? उत्तर, 1960 के दशक में लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीचों बीच एक आंगन होता था। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। प्रश्न 10, घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम क्यों समझा जाता है? उत्तर, सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चे, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का। मान लिया जाता है कि यह तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्यों से कम समझा जाता है। प्रश्न 11, आपकी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं, यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? लिखिए। उत्तर, हमारी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं, यदि एक दिन हड़ताल पर चले जाएं तो हमारा पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। कोई भी कार्य समय पर पूर्ण नहीं होगा। घर के पुरुषों को काम में जाने में परेशानी होगी।
एवं हम भी समय पर स्कूल नहीं आ पाएंगे। प्रश्न 12 दोहरे बोझ से क्या आशय है? उत्तर दोहरे बोझ से तात्पर्य घर एवं बाहर दोनों जगह काम करने से है। वह महिलाएं जो घर के अंदर एवं बाहर दोनों जगह काम करती हैं, इसे प्रायः महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 13 लड़कों को खेलने के लिए कार व लड़कियों को गुड़िया दी जाती थी। इस कथन से बच्चों को क्या बताने का प्रयास किया गया है? उत्तर इस कथन से बच्चों को यह बताने का प्रयास किया गया है कि बचपन से ही लड़के और लड़कियों के मन में यह विचार डाल दिया जाता था कि बड़े होकर पुरुषों को बाहर के कार्य करना है और महिलाओं को घर संभालना है। प्रश्न 14 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। उत्तर शहरी क्षेत्र की महिलाएं घरेलू काम के अतिरिक्त लघु या कुटीर उद्योगों में काम, किसी निर्माणाधीन भवन या इमारत में श्रमिक के रूप में कार्य या किसी कंपनी में नौकरियां करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घरेलू कार्य के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र से संबंधित कार्य करती हैं। प्रश्न 15 हरमीत के हड़ताल पर चले जाने से उनके घर पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर हरमीत के हड़ताल पर चले जाने से उनका पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। कोई भी कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहा था। बच्चों की स्कूल बस निकल जाती थी, उन्हें कार से स्कूल छोड़ना पड़ता था। उनका लंच भी नहीं बन पाता था। लंच के लिए उन्हें कैंटीन का सहारा लेना पड़ता था। घर में रखा कोई सामान भी नहीं मिल पाता था। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ हम जल्द ही पुनः मिलेंगे।